पतंगबाजी जैसे खतरनाक और खूनी खेल का खतरनाक इंजाम। नौजवान छत पर पतंग चढ़ाते हुए गली में गिरकर जख्मी हो गया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, जहां पतंगबाजी करते हुए नौजवान छत से गली में गिरकर जख्मी हो गया। डिजिटल मीडिया मुगल टाइम्स की स्क्रीन पर आप छत पर पतंगबाजी के दौरान नौजवान को गली में गिरते हुए भी देख सकते हैं। हुकूमत पंजाब की तमाम तरकावशों और पतंगबाजी के खिलाफ मौसर इकदाम और शहरियों को इस खूनी इस कातल खेल के नुकसानात बारे बार बार बताने के बावजूद शहरी अपनी और दूसरों की जिंदगियां दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। माजी में भी पतंगबाजी से शहरियों के गले कटे। मुतअद्दिद नौजवान इस खूनी खेल से अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए। घरों में वालिदैन को, तलीमी इदारों में असातिज़ा कराम को और मुदारस में उलमाए कराम को चाहिए कि वो अपने पास ज़ेरे तलीम तलबा को मुसलसल इस खूनी खेल के नुकसानात से आगाह करते रहें। एक बार फिर आपको बताएं, पतंगबाजी जैसे खतरनाक और खूनी खेल का खतरनाक इंजाम। नौजवान छत पर पतंग चढ़ाते हुए गली में जा गिरा। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, जहां पतंगबाजी करते हुए नौजवान छत से गली में गिरकर जख्मी हो गया। डिजिटल मीडिया मुगल टाइम्स की स्क्रीन पर आप छत पर पतंगबाजी के दौरान नौजवान को गली में गिरते हुए भी देख सकते हैं। MPA जाम अमानुल्लाह की सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही से मुलाकात, मुल्की व सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ब्यूरो चीफ गौहर अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक MPA जाम अमानुल्लाह ने साबका वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दिए गए जहराने में शिरकत की, जहाँ मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर नायब सदर जनूबी पंजाब चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला बिन MPA मलक मुज़फ़्फ़र खान, हकीकी MNA चौधरी हलील अहमद समेत दीगर मौजूद सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। ज़िला के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी मंजरनामे, आइंदा की हिकमत अमली, पार्टी की तंजीम नौ और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शिरका ने मौजूद मुल्की हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए जमहूरियत, आइन और कानून की बलादस्ती पर जोर दिया। जाम अमानुल्लाह ने इस मौका पर कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ बाहमी मशावरत और कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम में है। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और तमाम रहनुमाओं ने आइंदा भी ऐसे निशाती इजलास जारी रखने पर इत्तफाक किया। फैसलाबाद नौजवान पर तशद्दुद, मुल्ज़िमान गिरफ्तार, CPO की हदायत पर फौरी कार्रवाई। फैसलाबाद से शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में एक नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना सईगोदा रोड अली इमरान ने CPO फैसलाबाद की खसूसी हदायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान वकास और अकबर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ने एक नौजवान पर वृक्षों से बेरियां वगैरह चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए इसे हब्से बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना सईगोदा रोड पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। CPO फैसलाबाद का कहना था, कानून को हाथ में लेने वाले अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरियों पर जुल्म या गैर कानूनी सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामी हलकों की जानिब से पुलिस की पूरी कार्रवाई को सहराया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि मुतासरा नौजवान को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी अमल को शफाफ और तेज रखा जाए।
शेखपुरा हानका डोगरा के बहादुर एएसआई फहद रशीद गुजर को तमगा शुजात और गाजी मेडल से नवाजा गया। शेखपुरा से सलमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हानका डोगरा के रहायशी को पंजाब पुलिस के जिले अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फहद रशीद गुजर को जियान पेशा अनासर के खिलाफ जवानमर्दी से मुकाबला करने पर हुकूमत की जानिब से तमगा शुजात और गाजी मेडल से नवाजा गया। इनकी बहादुरी और फर्जशनासी पर अहले इलाका ने इन्हें अपने इलाके का फख्र करार देते हुए जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस में हमेशा से ऐसे जानबाज एहलकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर शहरियों को जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। मुतअद्दिद एहलकार शहादत के रुतबा पा चुके हैं, जबकि कई अफसरों ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर खुद को गाजी कहलाने का हकदार बनाया। एएसआई फहद रशीद गुजर भी इन्हीं दलेर सिपाहियों में शामिल हैं जिन्होंने जियान पेशा नाज़र के साथ बहादुरी से मुकाबला करते हुए नुमाया कारकर्दगी दिखाई। इनकी इस कुर्बानी और शुजात को सहराते हुए हुकूमती सतह पर इन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौका पर हानका डोगरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चेयरमैन सैयद इम्तियाज अल्ताफ बुहारी, सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी साबिर वसीम अठवाल, हाजी तारक महमूद मुगल, हाजी तारक महमूद आजर, आतफ रज़ाक आतफ, नेल अब्बास, इशफाक हुसैन भट्टी समेत इलाका मकीनों ने फहद गुजर को मुबारकबाद पेश की। इन शख्सियात का कहना था कि फहद गुजर की जुगात, फर्जशनासी और बेमिसाल कुर्बानी पूरे इलाके के लिए बाइस फख्र है। वो नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल है। फैसलाबाद झूठी रेप रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज, खातून गिरफ्तार, मुलजिमान को पैसे लेकर क्लीन चिट देने का इंकशाफ। फैसलाबाद से शमून नसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर इंस्पेक्टर सना नजीर की क़ियादत में एक अहम कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजा में एंटी रेप एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अक्सा नामी खातून ने थाना पीपल्स कॉलोनी में शहरी अदनान और दो नामालूम अफराद के खिलाफ गैंग रेप के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होते ही इंस्पेक्टर सना नजीर SSIO सर्कल पीपल्स कॉलोनी ने फौरी तफ्तीश का आगाज किया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। अदनान नामी मुलजम ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। अदालत में जब मुतासरा खातून को पेश किया गया तो अक्सा ने अचानक मुलजिमान के हक में बयान देते हुए कहा कि वो बेगुनाह हैं और इनकी मेडिकल या DNA टेस्ट भी नहीं करवाना चाहती। मजीद तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि खातून अक्सा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुबीना तौर पर अदनान से 2 लाख रुपए वसूल किए और मजीद 3 लाख रुपए का तकाजा भी किया। मामले की गहराई में जाने पर यह भी सामने आया कि खातून ने जाली शनाख्ती कार्ड और गलत मालूमात फराहम की थी ताकि अपनी शनाख्त छुपा सके। जब इंस्पेक्टर सना नजीर ने मुलजिमा को गिरफ्तार करना चाहा तो खातून और इसके साथियों ने मज़ाहमत की, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खातून और इसके साथियों के खिलाफ एंटी रेप एक्ट और मज़ाहमत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। गोजिया आइकम जनरल अस्पताल में हेल्थ काउंसिलर कमेटी UHI इजलास का इनकार। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गोजिया से राना शबीर खां की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट आइकम जनरल अस्पताल गोजिया में हेल्थ काउंसिलर कमेटी और UHI का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर गोजिया मोहतरमा सदफ अकबर ने की। इजलास में हेल्थ डिपार्टमेंट HQ अस्पताल गोजिया और MSP HQ अस्पताल गोजिया समेत दीगर मुतल्लिका अदालों की नुमाइंदगान और अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर इलाके की मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत कदीर अवान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में अस्पताल की सहूलियात, मरीजों को दरपेश मसाइल, तिब्बी अमले की कारकर्दगी, बजट के दुरुस्त इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने हदायत की कि मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और अस्पताल में सफाई व नज़्म व ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाएगा।
टोबा टेक सिंह चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। कमालिया से बीवची मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर जिला टोबा टेक सिंह ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी सफाई और दीगर इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इबादत निसार की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जिले महकमों के साहिबरान शरीक हुए। इजलास में दर्ज झेल इकदाम की मंजूरी दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, दाखिली खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी, जुलूसों के तमाम रूट्स पर सफाई के खसूसी इंतजाम, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली की तारों को दुरुस्तगी के अहकामात, एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को मुकम्मल फाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा करेंगे ताकि शहरियों को एक पुरअमन, महफूज और सहूलत बख्श माहौल फराहम किया जा सके। कसूर थाना फ्लोरा SHO थाना फ्लोरा ने कातिलाना हमला आरोपियों के साथ मिलकर मदई खानदान पर झूठा मबनी मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना फ्लोरा SHO की खुर्दियाँ इटली में मुकीम आरसी 668/25 FIR दर्ज कर दी गई। मुकदमा नंबर 653/25 के मदई पर दबाव डालने के लिए SHO ने झूठा मुकदमा दर्ज करके सख्त ज्यादती की है। हमारी आला हकाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से IG पंजाब DPO सियालकोट से दरख्वास्त है कि शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुल्जिमान अंसब वगैरह ने पूरे गाँव का जीना हराम कर रखा है। नजायज असला के जोर पर लोगों को डराते धमकाते हैं। 324 इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। थाना फ्लोरा की पुलिस आज तक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी और न ही नजायज असला बरामद करा सकी है। कल कहा है मोहम्मद अब्दुल्ला खान को प्रिंसिपल ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। मेहनत कारकर्दगी पाई मुबारकबाद। कल कहा से शहजादा अब्दुल करीम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कल कहा के प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल्ला खान को ग्रेड 17 में तरक्की मिलने पर अहले इलाका, दोस्त अहबाब और टोयोटा अमला की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। मोहम्मद अब्दुल्ला खान को इनकी मुसलसल मेहनत, काबिलियत और बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ में ये प्रमोशन दी गई। वो तकरीबन 17 साल से टोयोटा कलह कहाय में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनकी रहनुमाई में टोयोटा कलह कहाय पंजाब में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और न्यू टी के तमाम मुकाबला जात में भी नुमाया कामयाबियां हासिल की गई हैं। प्लान एनरोलमेंट में 100% शिवा के साथ ये दावा जिला झेलम, चकवाल और तिलागंज के लिए फख्र का बाइस है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने 10 स्केल के तख्त ग्रेड 17 की तरक्की हासिल की है, जिस पर जिला झेलम, चकवाल और तिलागंज के टोयोटा स्टाफ
डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स और तहसील प्रेस क्लब के सदर ने इनको मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद पेश करने वालों में शामिल हैं डायरेक्टर टोयोटा जेहलम मुबशर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस चौधरी मोहम्मद रिजवान इकबाल, प्रिंसिपल इंजीनियर मुजाहिद अब्बास, प्रिंसिपल अहसन नवीद, प्रिंसिपल मोहम्मद साजिद, प्रिंसिपल महमूद अल हसन, मोहम्मद आसफ, आबिद हुसैन शाह, डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर मोहम्मद वकास, इंजीनियर अमजद फारूक, इंजीनियर मोहम्मद सुएब और दीगर सीनियर अफसरान व अमला शामिल हैं। तहसील प्रेस क्लब कलाई के सदर मलक उस्मान अवान, खलील अहमद शाकर, डॉक्टर मलक अनवारुल हक, मलक मोहम्मद इरफान, मलक वफीक अनमोल और राजा कमर अब्बास ने भी प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल्ला खान को दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की। ये तरक्की न सिर्फ मोहम्मद अब्दुल्ला खान की जाती कामयाबी है बल्कि पूरे टोयोटा कलाई की टीम के लिए एक बाइसे फख्र लम्हा है। अहले इलाका को यकीन है कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को भी इसी जज्बे और अज़्म के साथ निभाएंगे और अदारे को मजीद तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बुगेवाला नवाही गांव 359 ईबी में 6 रुकनी डकैत गैंग की घर में घुसकर वारदात की कोशिश। डाकुओं ने मज़ाहमत पर बाप और उसकी 2 मासूमा बच्चियों को गोलियां मार दी। मलक शहबाज अकमल नंगरियाल की तफसीलात के मुताबिक बुगेवाला में थाना गग्गू के नवाही इलाका चक नंबर 359 ईबी में 6 नामालूम डाकुओं ने अयूब नंबरदार के घर में घुसकर वारदात करना चाहिए तो अयूब ने मुबीना तौर पर मज़ाहमत कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर अयूब जख्मी हुआ तो बच्चियां बाप को खून में लथपथ देखकर इसकी तरफ भागी तो बेरहम डाकुओं ने बच्चियों में आयफा और तैयबा को भी गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अयूब नंबरदार और इसकी दोनों बेटियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और SHO थाना गग्गू हसन आफ्ताब कियानी ने पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं जिला अटक की तहसील हसन अब्दाल के गांव हसार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जिला अटक तनवीर अहमद को मोहम्मद फयाज नाबीना ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो 24,000 की इमदाद मिलने पर पंजाब हुकूमत और मलक नवाजिश का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी भाईजान, अच्छा नाजरीन, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जिला अटक, रोजनामा कौमी सफीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सच बोल न्यूज़ HD चैनल। तो ये फयाज भाई की इमदाद आई है जी। जो एडमिनिस्ट्रेटर मलिक नवाजिश साहब हैं वो इस टाइम मेरे साथ ऑनलाइन हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है फ़ोन करके कि इनका मैसेज चेक करें। मैंने फयाज भाई को घर पे बुलाया, मैंने इनका मैसेज चेक किया है तो इनकी ये इमदाद आई हुई है जी। तो अभी नवाजिश भाई मुझे लाइव कॉल कर रहे हैं जी। नवाजिश भाई जी, इनकी इमदाद आई है जी, 24,000 रुपया मैंने मैसेज चेक किया है तो से बात करना चाहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। बात करें आप बात करें ऊंचा। मैं नवाजिश भाई आपका बहुत दिली गहराई से खुदा और उसके नबी को हाजिर नाज़िर जान के शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबों का आपने ख्याल किया है। जब से होश संभाला है हमारा किसी नाज़िम मेंबर ने ख्याल नहीं किया, लेकिन ये हमारे भाई हैं। अच्छा फयाज भाई, फयाज भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पहले भी नवाजिश भाई ने 2-3 दफा इमदाद दिलवाई है? जी बिल्कुल दिलवाई है जी नाजरीन, पहले भी नवाजिश भाई ने इनको 2-3-4 मरतबा जो है इमदाद दिलवाई है और अब भी नवाजिश भाई पंजाब हुकूमत की तरफ से इनको हेल्प करा रहे हैं, इनको इमदाद दिला रहे हैं। तो ये नवाजिश भाई का बहुत बड़ा ये मतलब है, उनका बहुत बड़ा कारनामा है जी। ये गरीबों का, यहाँ के गरीबों का वो ख्याल कर रहे हैं। अब फयाज भाई उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इधर से नवाजिश भाई मेरे साथ ऑनलाइन हैं। और जी फयाज भाई, आप कुछ और नवाजिश भाई को कहना चाहेंगे? मैं इनके लिए दिली दुआ गाऊँ अल्लाह नबी को हाजिर नाज़िर जान के कि ये शेखपुरा से सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 सफरुल मुजफ्फर खान का डोगरा मोहल्ला इमाम बाईगा बाई मकाम जवार अजहर अब्बास करबलाई के गाविश सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के सिलसिले में सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें ज़ाकत अहले बैत जवार जवेद हुसैन अख्तर हईफ़े आहर पर मौलाना जफर अब्बास मेहदी ने फज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम शहादत मौला गाजी अलैहिस्सलाम पर ही और शबीह अलम बरामद करवाया। मातमी संतों ने पुरसा पेश किया। जुलूस अपने मकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बाईगा हुसैन अलैहिस्सलाम पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। आखिर पर लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक़सीम किया गया।
चराग जलता रहा, चराग जलता रहा, जो काफिला था रवां वो काफिला है रवां, सफर बनो के सिना, सिना के साथ अज़ां, बुरीदा सर की सदाएं फिजा में फैल गई, दरीचों आंगनों गलियों में तपते सहरा से, जमीनों अर्श खिलाओं से और फिजाओं से, दिनों में रात में जंगल में कोहसारों से, सदाएं आने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बार हुआ, ये एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नोक पे सुबहान रब्बी अल्लाह, पुकारा कलमे तौहीद भी जज़ाकल्लाह, जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नूर के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह। नकियाल आजाद कश्मीर में फेरी पर पाबंदी तब मुमकिन है जब बड़े ठेकेदारों को रोका जाए। हाफिज मेवाज बदरी का इंटरव्यू। नकियाल से बुल सच न्यूज के ब्यूरो चीफ सरदार महबूब हमजा को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए करीम पार्टी के रहनुमा हाफिज मेवाज बदरी ने कहा कि नकियाल में फेरी गैर कानूनी या बेकाबू से किनारे फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी उस वक्त मुमकिन है जब बड़े ठेकेदारों को ये पाबंद किया जाए कि वो अपने मुलाजमों को सड़कों पर फेरी लगाने के लिए ना भेजें। जब बड़े ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि वो अपने मुलाजमों को सड़कों पर फेरी लगाने के लिए ना भेजें। इन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि फेरी करने वाले अफराद जाती नहीं बल्कि मुख्तलिफ ठेकेदारों के मुलाजिम होते हैं जो अपनी रोजी के नाम पर पूरे बजाय के नज़्म नस्क को मुतासर करते हैं। हाफिज मेवाज बदरी का कहना था कि इंतजामिया अगर वाकई संजीदा है तो सिर्फ इस गरीब बेईमानों पर हाथ न डाले बल्कि उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो पेश पर्दा ये सब करवाते हैं, जो पसे पर्दा ये सब करवाते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि करीम पार्टी फेरी के खात्मे की हामी है लेकिन इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सबको यकसा कानून के दायरे में लाया जाए। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों में खोरेटे के मकाम पर एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मेरा जो मुतालबा है ये है कि फेरी वालों पर पाबंदी नहीं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब उन पर पाबंदी लगेगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो जिस तरह के वाक़यात हैं हम उस वाक़यात से बच सकते हैं। यहाँ जो ठेकेदार बैठे हैं इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ से हम किसी को फेरी वाले को पकड़ते हैं उसके पास ना शनिकात होता है ना उसके पास कोई ऐसा प्रूफ होता है, तो जब हम कानून के हवाले पुलिस के हवाले करते हैं तो आगे से कहते हैं वो हमारा वो ठेकेदार है, हमारा वो ठेकेदार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अक़वाम बाला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जहाँ ठेकेदार बैठे हैं ना इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब इन पर पाबंदी लगेगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई वाक़यात पेश नहीं होंगे। अगर इन पर पाबंदी नहीं लगती तो फिर जो खरेटे के मकाम पर वाक़या हुआ है वो नकियाल में भी हो सकता है। जी आप ये बताएं कि ये जो नकियाल में ठेकेदार हैं कबाड़ वाले, इनको कैसे पाबंद किया जा सकता है? ठेकेदार को पाबंद किया जाए और उनको मैं तो समझता हूँ उन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ बाजार के अंदर कारोबार करें। वो इसी तरह लोगों को सामान देते हैं जो लेकर मोहल्ले गलियों में जाते हैं या हमारे इलाकों में जाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, कोई प्रूफ भी नहीं होता है। तो जब हमारे मोहल्ले में हमारे इलाके में जाते हैं तो हमारी ख़वातीन, हमारे लोग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जिस तरह खरेटे के मकाम पे हुए हैं वो नकियाल में भी हो सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो ठेकेदार यहाँ बैठे हैं इन पर पाबंदी की जाए। ये अगर कारोबार करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बाजार की हद तक करें और आगे जो फेरी वाले ये मामलात हैं इनको ख़त्म किया जाए और पाबंदी जो है ठेकेदारों पर होनी चाहिए। अच्छा राज साहब, मैंने ये भी सुना है कि ये जो फेरी वाले मोहल्ले देहातों में जाते हैं जी, तो इनके पास ID कार्ड तक नहीं होता है। तो जब इससे बंदे पूछते हैं कि आपका ID कार्ड किधर है, तो ये कहते हैं हमारे पास ID कार्ड तो नहीं है लेकिन हम फलां ठेकेदार के आदमी हैं। क्या यहाँ का कोई ठेकेदार ऐसी है या वजीर आजम है जो उनका नाम बता के ये? मैंने आज आपसे पहले ये किया है कि पिछले दिनों में एक हफ्ते से पहले हमारे नौजवानों ने फेरी वालों को पकड़ा तो उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, कोई प्रूफ भी नहीं था, बल्कि मेरे अपने कज़न थे जिन्होंने इनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और वो शाम को उन्होंने छोड़ दिया। तो जब उनसे ये कहा जाता है तो कहते हैं हमारा ठेकेदार ये है, हमारा ठेकेदार वो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन ठेकेदारों पर पाबंदी होनी चाहिए। जब इन पर पाबंदी होगी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारे इलाके में या हमारे जो है महल्लों में नहीं जाएगा।
तो मेरी अक़वाम बाला से, इदारों से ये गुजारिश है कि इन पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। जो ठेकेदार हैं इन पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। अगर आप पाबंदी नहीं करते तो हालांकि जो नौजवान हैं जो बैठे हैं वो फिर वो खुद इस रास्ते पे चलेंगे और इनको खुद पाबंद करेंगे। बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। सवात में कान बैठने का वाकया, पाक फौज ने चाय मजदूर को जिंदा निकाल लिया। सिंध से ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सवात के इलाके बाबूजई में गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब जुनुब की एक कान अचानक बैठ गई, जिसके नतीजे में चाय मजदूर मलबे तले दबकर कान के अंदर फंस गए। मजदूर अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी, पहाड़ का हिस्सा बैठ गया। वाकये की इतला मिलते ही मकामी अफराद ने रेस्क्यू अदारों और पाक फौज से रब्ता किया। पाक फौज के जवान फौरन मौका पर पहुंची और इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद अंधेरे, तंग रास्तों और मुसलसल गिरते मलबे के दरमियान कई घंटे जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम मजदूरों को जिंदा और बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू किए गए मजदूरों ने आंखों में आंसू और दिल में शुक्रगुजारी लिए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मकामी आबादी ने पाक फौज के जज्बे, हिम्मत और पेशा वराना महारत को भरपूर सराहा और पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान परिंदाबाद के नारों से फिजा गूंजी थी। हबीबुल नजाई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सिंध से ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुलंदी के सदर जानी मेमन और सेक्रेटरी इतलात अहमद रजा से साबका सीनियर नायब सदर जिला कुलंदी हबीबुल नजाई ने मुलाकात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर सदर जानी मेमन ने हबीबुल नजाई को सिंध सकाफती अजय का तोहफा देकर पार्टी में खुश आमदीद कहा और इन्हें पीपल्स पार्टी के मशहूर और अवामी खिदमत के मिशन से आगाह किया। पार्टी रहनुमाओं ने हबीबुल नजाई की शमूलियत को खुशाइंदा करार देते हुए कहा कि इनकी शमूलियत से पार्टी को मजीद तकवीत मिलेगी। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नलसी थाना सिटी के SHO मुजाहिद खान बलोच की बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम से नवाजा गया। इस मौका पर DPO जनाब मोहम्मद अफजल का कहना था कि तमाम पुलिस ऑफिसर और नौजवान जो ईमानदारी से अपना फराइज सर अंजाम दे रहे हैं वो सब भी तारीफ के हकदार हैं। इन्हें भी शाबाश देता हूँ, इसी तरह से अपने फराइज सर अंजाम देते रहें और मजलूमों का साथ दें और जालिम के गिर्द घेरा तंग करते रहें। अपने अपने स्पेस को जिनान पेशा नस्ल से पाक करके मुजरिमों के कैफे किरदार तक पहुँचाने में अपना अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद पाकिस्तान इंसाफ पसंद मैजिक सोसाइटी में नई क़यादत का इंतखाब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अजीज सईद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में पाकिस्तान इंसाफ पसंद मैजिक सोसाइटी की जानिब से एक पुरवकाब तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें M बिलाल मुगल को सोसाइटी का नया सदर मुंतखब कर लिया गया। तकरीब में मुल्क भर से मरूफ जादूगर इंसाफ पसंद ग्रुप के रहनुमा शरीक हुए। मेहमान गिरामी में शामिल हैं चेयरमैन पलीगुद्दीन सागर, वजीर इंसाफ पसंद सहावत ऑफ लाहौर, लीगल एडवाइजर सीनियर मजिस्ट्रेशन शमसुर रहमान उर्फ बंगाली बाबा, प्रिंस सेक्रेटरी अली रजा, सदर इंसाफ पसंद ग्रुप साबर गुरीला, जज फखर आलम मजिस्ट्रेशन, नायब जनरल सेक्रेटरी हशमत अली, नायब सदर इमरान मजिस्ट्रेशन नाजम जमाल नासर, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी आरफ डायमंड, खालिद प्रिंस कराची और दीगर मौजूद मेहमान शरीक हुए। M बिलाल मुगल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निशारे की गईं और भरपूर इज्जत अफजाई की गई। तकरीब में M बिलाल मुगल की कायदाना सलाहियतों को सराहते हुए मेहमानों ने इन्हें खराज तहसीन पेश किया। मामू कांजन सोए हुए शख्स पर कलहारियों से हमला। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अजीज सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन की हदूद में वाक़या नवाही गाँव 511 गेबे में खौफनाक वाकया पेश आया। हमारे नुमाइंदे मियां अजीज सईद के मुताबिक साबर वल्द अहमद गाय में सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने कलहारियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मजरूब को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमले की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है।
फैसलाबाद FWMC व्हीकलों की सहूलियत का फकदान। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाली FWMC टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। हमारे रिपोर्टर शमून मसीह के मुताबिक व्हीकल्स को शदीद गर्मी, सर्दी या बारिश में सड़कों पर खड़ा रहना पड़ता है। इन्हें ना तो हाजिरी पॉइंट दिया गया, न बैठने को कुर्सियां और न पीने को साफ पानी। यह सूरत हाल DC फैसलाबाद और मुतलका के कंपनी के लिए लम्हा फिक्रिया है। अहलकारों को इंसानी बुनियादों पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। सियालकोट गवर्नेंस की बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कंपनी मुतहक। ब्यूरो चीफ बोल सच न्यूज गाना शाहद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास DC ऑफिस सियालकोट में मुनक्किद हुआ। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हदायत पर गवर्नेंस मौसूलात की वसूली, बिजली चोरी, इंसदाद, दहशतगर्दी, मंशियात, नॉन कस्टम पेड़ गाड़ियों और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मौसर इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन, रियासत महालफ प्रोपेगेंडा की रोकथाम पर भी जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर समेत पुलिस, FBR, FIA, CTD, IBMI, गैपको, एक्साइज व दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट गुड गवर्नेंस और अमन अमान के क़याम के लिए हम वक्त मुतहक है। नकियाल आज़ाद कश्मीर से सीनियर सहाफ़ी बोल सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरदार महबूब हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर थकेयाला से अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नकियाल बसियाली खंदाहार हाजी मोहम्मद दीन मरहूम की अहलिया हाजी शफीक मुगल की वालदा मोहतरमा और कौंसलर वसीम जानी की बाबी आज इंतकाल कर गई। मरहूमा की नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे कॉलेज ग्राउंड नकियाल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इनके अपने आबाई गांव में सुबुर्द-ए-हाल कर दिया गया। इस दुख की घड़ी में हम कौंसलर वसीम जानी से इज़हार ताज़ियत करते हैं। मजलिस ने जो सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक पढ़कर मेरी मिल किया तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अपनी शान करीमी रहीमी के साथ क्या जो सवाब अता फरमा। इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हरबार में आमर हयात खां की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शदोई में अवैस खां वर्ल्ड फतेह खां गोले हिल उम्र 22 साल के साथ जबरदस्ती फसल जुवाई में 2 बाश लड़कों फैसल खान और फैजान खान शाहजहान हेल ने जबरदस्ती बदखली कर दी। SHO कलीमुल्लाह खान थाना शदोई ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ एक फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद इंतजामिया ने खतरे के पेश नजर बराबर वाली इमारत को खाली करवा लिया। आतिशरदगी में काबू पाने के लिए 16 फायर टैंकर्स और 2 बाजूज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड काम के मुताबिक आग 3रे दर्जे की है और इस पर काबू पाने में वक्त लग सकता है। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कमालिया के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक 3 जख्मी। कमालिया बीवची मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक रजाना रोड सरफराज मोड़ के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए।
वजीराबाद से चीचावतनी जाने वाली कार सड़क के किनारे खरी लोड ट्राली के पीछे से जा टकराई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार के फ्रंट पर बैठे 64 साल अफजल वल्द गुलाम कादर और 50 साल ज़ाहदा ज़ौजा नवीद मौका पर ही दम तोड़ गए। कार में सवार दीगर 3 अफराद जिनमें 48 साल मेमूना ज़ौजा असजद, 45 साल इफ़त ज़ौजा असजद और 6 साल बच्चा इब्राहिम वल्द असजद शामिल हैं। ज़रा के मुताबिक मुतासिर खानदान बेगम शहनाज वोड चीचावतनी का रहायशी है और अपने निजी सफर पर वजीराबाद से चीचावतनी जा रहा था। हादसे के बाद मौका पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। मरिटैप राजनपुर में जश्न आज़ादी का रंगारंग फेस्टिवल तरक्याती ऐलानात भी किए गए। राजनपुर से मोहम्मद फराज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर जश्न आज़ादी पाकिस्तान और मायका हक की तकरीबात का सिलसिला पूरे पंजाब में जारी है। इसी सिलसिले में राजनपुर की सेहत अफ़ज़ा मकाम मरिटैप पर एक रंगारंग मारी फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें रवायती झूमर, मूसीकी, सकाफती प्रोग्राम और वॉलीबॉल मैच का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, मेंबरान सूबाई असम्बली सरदार परवेज इकबाल खान गोरचानी, सरदार अब्दुल अजीज खान, DPO फरूक अमजद, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कासम गिल समेत तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, जिला काउंसलर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मीडिया नुमाइंदगान, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। फेस्टिवल में गुलकार सिराज भट्टा और मोहन भगत ने हाज़रीन को अपने फन से महफूज किया, जबकि मेहमान हसूसी को रवायती बलोची पगड़ियां भी पहनाई गई। थाना सदर फैसलाबाद की फ्रेंड डिस्क पर इश्तिहारी मुलजम गिरफ्तार, PSA की बरवक्त कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फैसलाबाद की फ्रेंड डिस्क पर इश्तिहारी मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आमिर रियाज किरायादारी फार्म के इंतजाज के लिए फ्रेंड डिस्क पर आया तो PSA ऑन मोहम्मद ने मशकूक जानते हुए इसका रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजम बोगस चेक के मुकदमा में इश्तिहारी था और थाना मिलट टाउन के मुकदमा 18/25 बाजुअम 499 पे में गुज़श्ता 1 साल से पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी है और कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। कोहमारी ने क़याम अमन सरदार परवेज गोरचानी की क़यादत का सबूत, वो जान सिंध कच्चा में भी अमन की ख्वाहिश। राजनपुर मोहम्मद फराज की रिपोर्ट के मुताबिक कोह सुलेमान मारी में जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान कबायली सरदार और रुकने सूबाई असम्बली सरदार परवेज इकबाल खान गोरचानी ने खिताब करते हुए कहा कि इनके दौर में हमेशा खित्ते में अमन कायम हुआ है और आज भी माशाअल्लाह कोह सुलेमान और मारी टैप में अमन वमान की फिजा कायम है। इनका कहना था कि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब भी इन्हें अवाम ने नुमाइंदगी दी, इन्होंने इलाके में जवान के हाथ में पसमानदगी दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि काश के वो जहान कश्मीर, कंडा, कोट और सिंध के कच्चे इलाकों में भी वडेरा सरदार राज अमन कायम करने के लिए इसी जज्बे से कायम करता तो आज डाकू राज खत्म हो चुका होता। दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोहसिनी नकद जनी गैंग गिरफ्तार, लाखों की नकदी व असला बरामद। दीपालपुर बेबची मंजूर अहमद शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी दीपालपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 रुकनी नकद जन गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिनी गैंग के साइगुना मोहसन उर्फ मोहसिनी समेत 7 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिनमें हाशिम, एहतशाम, आसफ, मोहसन अली, मोहम्मद अहमद और अहमद अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए से जायद नकदी असला बरामद किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में इन मुलजिमान ने दीपालपुर और गिरदोनवा में 23 वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO थाना सिटी दीपालपुर का कहना है कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के लिए मुकदमा दर्ज किए लिए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। हबीबपुर में पुलिस मोबाइल को हादसा, एक अहलकार शहीद, DSP समेत 4 जख्मी। मोहम्मद नसार तनोली की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबपुर के इलाके चीचिया इंटरचेंज के करीब पुलिस मोबाइल को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में एक पुलिस अहलकार शहीद जबकि DSP समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए।
इब्तदाई इतलात के मुताबिक पुलिस की गाड़ी किसी नामालूम वजह से हादसे का शिकार हुई। शहीद और जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। जिले व पुलिस हकाम ने जाए हादसा पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर ठकेयाला में PWD मुलाजमीन का एहतजाज, मुतालबा की फौरी मंजूरी का मुतालबा। फतेहपुर ठकेयाला सरदार मरूफ हमजा ब्यूरो चीफ वर्ल्ड सच न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर ठकेयाला में महकमा तमीरात आमा PWD के मुलाजमीन ने PWD वर्कर्स यूनियन की बैनर तले अपने जायज मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुरावा चौक पर जमा होकर शदीद नारेबाजी की और हुकूमत आजाद कश्मीर से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत के 4 टराफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद करे। खासतौर पर उन्होंने मुतालबा किया कि पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहों में मौजूदा फर्क को खत्म किया जाए और AI मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम 37,000 रुपए माहाना मुकर्रर की जाए। गोजिया के जफापुर में जश्न आज़ादी की खुशियों का इश्तिगाक, अहले इलाका को मुबारकबाद। गोजिया से राना शबीहा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सिटी गोजिया के मरूफ समाजी व सियासी शख्सियात ने जफापुर के तमाम अहले इलाका को 14 अगस्त जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की है। राना अहमद काशी भाई, करियाना स्टोर वाले मलक वलीद, अब्दुल्ला गुजर, मलक बिल्ली और राना शबीहा की तरफ से तमाम दोस्तों और खास तौर पर जफापुर के बाशिंदों को जश्न आज़ादी की खुशियां मुबारक हों। इनका कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हमें इत्तेहाद, यकजहती और मोहब्बत की याद दिलाता है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा खानका डोगरा मरकजी मुंबई हुसैनिया अलैहिस्सलाम ने सालाना मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। साकरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम हुसैन बयान किए, जबकि शबीह ज़ुलजना बरामद हुई। आखिर में मातमी संगतों ने पुरसा पेश किया और लंगर इमाम हुसैन तकसीम किया गया। पानी चोरी में मुलव्वस अनासर बेनकाब अब्बास बलोच की मासूमियत का दावा मशकूक। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदर टाउन के इलाका जुम्मा गोठ में पानी चोरी का धंधा एक बार फिर खबरों की जीनत बन गया है। हालिया दिनों एक यूट्यूब चैनल पर चलने वाली वीडियो में अब्बास बलोच नामी शख्स ने खुद को मोअज़्ज़ज़ और बेकसूर शहरी जाहिर करने की कोशिश की, जिस पर अवामी समाजी हलकों ने शदीद रद्द अमल दिया है। ज़रा के मुताबिक अब्बास बलोच का नाम मुतअद्दा वाटर हाइड्रेंट्स की FIRs में शामिल है और वो माजी में जेल भी जा चुका है। जुम्मा गोथ और इतराफ की मकीन गुज़श्ता कई बरसों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स रोजाना लाखों रुपए का पानी गैर कानूनी तौर पर टैंकर्स और सुजुकियों के जरिए बेचा जा रहा है। इतना बड़ा धंधा आखिर किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? इलाका मकीनों का कहना है कि इन्होंने मुतअद्दा बार शिकायत दर्ज करवाई और एहतजाज भी किया, मगर अभी तक कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खामिया से ब्यूरो चीफ शाहजहां वीर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ सेंटर खामिया वाला का नाम तब्दील करके मरियम नवाज अस्पताल रख दिया गया, मगर अस्पताल की हालत मजीद अबतर हो गई। अमला गफलत बरत रहा है। डॉक्टर अक्सर मोबाइल फ़ोन और गपशप में मसरूफ होते हैं, जबकि मरीज तवील इंतजार के बाद भी इलाज से महरूम रहते हैं।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਬੈਠਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਝਾਨੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ डॉक्टर साहब चले गए ने मलेर से नुमान तुमनोली की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान अफीसर SSP अब्दुल हालक पीरजादा के मलेर की कमान संभाले 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका लेकिन ताहाल निज़ाम में कोई हाथ हवा तब्दीली देखने में नहीं आई। थानों की अफसरान की पॉलिसियाँ बदली हैं मगर अवामी मसाइल हल नहीं हो सके। पुलिस और अवाम के दरमियान दूरी बरकरार। SSP से जल्द शफलिंग का मुतालबा किया जा रहा है।